गेट एग्जाम ना नॉलेज का टेस्ट नहीं है, ये मैनेजमेंट का टेस्ट है। हमने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं जिनको सब कुछ आता था, लेकिन वो एग्जाम हॉल से बाहर निकल कर ना रोते रहते थे। क्यों? क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं बचता था। वो कहते थे टाइम ही खत्म हो गया, लास्ट के 10 इजी क्वेश्चन तो वो देख ही नहीं पाए। आज हम आपको एग्जैक्टली 3 राउंड टेक्निक सिखाएंगे जो हमने खुद यूज की थी जब हमने गेट, बार्क और इसरो के एग्जाम्स दिए थे। ये स्ट्रेटेजी इंश्योर करती है कि आपके मार्क्स आपके नॉलेज से 15 to 20% ज्यादा आए। और वीडियो के एंड तक रुकना, क्योंकि हम वर्चुअल कैलकुलेटर का एक ऐसा साइकोलॉजिकल हैक बताएंगे जो हमने आईआईटी बॉम्बे में एक प्रोफेसर से सीखा था, जिससे आप सिली मिस्टेक्स और नेगेटिव मार्किंग को ऑलमोस्ट जीरो कर सकते हैं। तो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे बड़ी गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं वो है क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करना और सीक्वेंस में सॉल्व करना। इमेजिन करो पहला क्वेश्चन ही डिफिकल्ट आ गया, आपने उस पर 10 मिनट लगा दिए, सॉल्व नहीं हुआ। अब क्या हुआ? आपका कॉन्फिडेंस क्रैश हो गया और दिमाग पैनिक मोड में चला गया। अकॉर्डिंग टू कॉग्निटिव साइंस रिसर्च जो टाइम बेस्ड टेस्टिंग पर हुई थी, जब आप किसी टफ प्रॉब्लम पर स्टार्टिंग में अटक जाते हो ना, तो आपका ब्रेन कॉर्टिसोल जो एक स्ट्रेस हार्मोन है वो रिलीज करता है। एक स्टडी के हिसाब से हाई कॉर्टिसोल लेवल आपकी वर्किंग मेमोरी को 30% रिड्यूस कर देते हैं। इसका मतलब क्या है? आप अगले इजी क्वेश्चन में भी कैलकुलेशन मिस्टेक करोगे, क्योंकि आपका दिमाग अभी भी पिछले क्वेश्चन में फंसा है। इसे हम कहते हैं द ईगो ट्रैप, जो हमें सोचने पे मजबूर करता है कि हम तो इंजीनियर हैं, ये क्वेश्चन हमसे सॉल्व कैसे नहीं होगा। पेपर अटेम्प्ट करना एक आर्ट है, और इस आर्ट का पहला रूल है पेपर से लड़ना नहीं है, पेपर को क्लियरली नेविगेट करना है। तो स्ट्रेटजी क्या है? पेपर को 3 राउंड्स में डिवाइड करो। राउंड 1 इज द सर्जिकल स्ट्राइक, दैट इज फर्स्ट 90 मिनट्स। इस राउंड का मकसद मार्क्स लाना नहीं है, इसका मकसद है मोमेंटम बनाना। इसमें हम सिर्फ 3 तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 1, जो देखते ही समझ आ जाए, मतलब जिसमें स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगाने हो। 2, जिनका कैलकुलेशन 2 मिनट से कम हो। एंड 3, जिसमें आप 100% श्योर हो। अगर आपको किसी क्वेश्चन को पढ़कर लगता है कि इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा या कैलकुलेशन लंबा है, उसे तुरंत मार्क फॉर रिव्यू करो और आगे बढ़ो। एंड अब उसको आपको टच भी नहीं करना है। आपका गोल है कि पहले 1.5 घंटे में आप पूरा 65 क्वेश्चन स्कैन करो और इजी 25 to 30 मार्क्स अपनी पॉकेट में सिक्योर कर लो। जब आप 90 मिनट्स बाद देखेंगे कि आपने 30 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस ना, ट्रस्ट में, अलग ही लेवल पे होगा। कॉर्टिसोल डाउन होगा और डोपामिन अप हो जाएगा। सो नाउ योर माइंड इज रेडी फॉर डिफिकल्ट क्वेश्चंस। गाइस, गेट 2026 के लिए ना अब बहुत कम टाइम बचा है, और ऑनेस्टली इस स्टेज पर रियल इंप्रूवमेंट सिर्फ टेस्ट सीरीज से आती है। एंड पीडब्ल्यू की गेट टेस्ट सीरीज बिल्कुल एग्जाम लेवल है, वो भी 299 रुपीज में। वो ही सेम प्रेशर, सेम पैटर्न, सेम इंटरफेरेंस के साथ। अगर आप अभी ये मॉक टेस्ट दोगे तो आपकी स्पीड, एक्यूरेसी और स्कोर तीनों विजिबली इंप्रूव होंगे। और जो स्टूडेंट्स गेट, ईसी 2027 या 28 की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, या स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए पराक्रम और श्रेष्ठ बैचेस पर हेवी डिस्काउंट चल रहे हैं। चाहे आप सीएस, मैकेनिकल, सिविल या किसी भी स्ट्रीम से हो, सारे टॉप बैचेस अवेलेबल है एट वेरी अफोर्डेबल प्राइसेस। एंड द बेस्ट थिंग इज, इफ यू विल यूज कूपन कोड OB500 तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। एंड क्वालिटी का प्रूफ चाहिए आपको, तो आप खुद गेट 2025 का रिजल्ट देख सकते हो, जहां पीडब्ल्यू के स्टूडेंट्स ने टॉप रैंक स्कोर किए हैं। सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, और स्टिल कोई डाउट है आपको तो यू कैन आस्क मी डायरेक्टली इन द कमेंट्स। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू यूज माई कोड OB500 टू गेट एन एक्स्ट्रा डिस्काउंट। अब आते हैं राउंड 2 पर, दैट इज द ग्राइंड। अब टाइम है उन क्वेश्चंस पर वापस जाने का जो आपने मार्क फॉर रिव्यू डाले थे। ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपको आते हैं पर कैलकुलेशन हैवी है। यहाँ पर ट्रस्ट मी, आप अपनी रैंक बनाते हो। तो नाउ फॉलो दिस। अब आपके पास रफली 1 घंटा है और शायद 20 to 25 क्वेश्चंस हैं। तो फोकस ऑन एक्यूरेसी, क्योंकि अब आप पैनिक में नहीं है, आप काम हो। और कैलकुलेशंस को ना वर्चुअल कैलकुलेटर पर ध्यान से करना है। हम ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुके हैं इस पर कि आपको वर्चुअल कैलकुलेटर को अपने बेस्ट यूज में कैसे करना है, और कुछ मिस्टेक्स भी शेयर करी है हमने वहाँ पे जो यूजुअली हम स्टूडेंट्स करते हैं। तो उस वीडियो को जरूर जाके देख लेना, जिसका लिंक आई विल पुट समवेयर ऑन द स्क्रीन। नाउ रिमेंबर, इस राउंड में भी अगर कोई क्वेश्चन 5 मिनट लेने के बाद भी आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो उसको छोड़ दो। ईगो पर नहीं लेना है आपको। रिमेंबर, गेट में टॉपर भी 100/100 नहीं लाता है, 85 मार्क्स पर AIR 1 आ जाती है। तो
तो 15 मार्क्स छोड़ने के लिए लिबर्टी है आपको, तो उस लिबर्टी को वाइजली यूज करो। एंड बिफोर गेटिंग बैक टू दिस स्ट्रेटेजी, प्लीज लिसन। ये सुनने में इजी लगता है, पर एग्जाम हॉल में स्किप बटन दबाने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है। और अगर आपको लगता है कि ये साइकोलॉजिकल टिप्स आपको हेल्प कर रही है, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। ऑल्सो 70% ऑफ द व्यूअर्स हैव नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल, so please subscribe because it highly motivates me to make more content like this and to help you out, because हम नहीं चाहते कि एग्जाम से पहले कोई भी क्रूशियल स्ट्रेटेजी आपसे मिस हो। ऑल्सो नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लेना, मेनली फॉर 2 reasons. 1, as I am live whenever I launch a new video for 60 minutes, जिसमें you can ask me anything in comments directly and I reply those as soon as possible. तो वो नेक्स्ट टाइम आपसे मिस ना हो जाए, सो नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर लो ताकि नेक्स्ट टाइम आप नोटिफाइड हो जाओ। सेकेंड इज बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम थ्रू पोस्ट और पोल शेयर करते रहते हैं, जैसे कुछ एग्जाम्स की लास्ट डेट या कुछ इन्फॉर्मेशन हमें अगर आपको शेयर करनी है, सो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। ऑल्सो यूट्यूब ने ना एक नया फीचर निकाला है जिसको बोलते हैं हाइप, विच प्रमोट स्मॉल क्रिएटर्स लाइक मी, सो डू हाइप द वीडियो टू सपोर्ट मी। एंड नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। अब वापस चलते हैं राउंड 3 पर, जहां असली गेम चेंज होता है। राउंड 3 इज द रिस्क मैनेजमेंट। अब लास्ट के 30 मिनट्स बचे हैं, आपने इजी क्वेश्चंस कर लिए, मीडियम कर लिए, अब बचे वो डिफिकल्ट क्वेश्चंस जो आपने छोड़ दिए थे। यहाँ स्टूडेंट्स गलती करते हैं तुक्के की, मतलब गेस वर्क करने की। सी, गेट में नेगेटिव मार्किंग है 0.33 एंड 0.66 की, मतलब आपकी रैंक 500 से 200 जा सकती है सिर्फ एक क्वेश्चन गलत करने पे। इस राउंड में हमें नया सॉल्व नहीं करना है, हमें वेरीफाई करने हैं 3 चीजें। 1 इज NAT, मतलब न्यूमेरिकल आंसर टाइप। क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इन्हें अटेम्प्ट करो अगर आपको टाइम बचा है तो। सेकंड इज MCQ में अगर आप 2 ऑप्शंस एलिमिनेट कर पा रहे हो तभी रिस्क लो, वरना उसको भी छोड़ दो। एंड द थर्ड इज जो राउंड 1 और 2 के कुछ कैलकुलेशंस रीचेक करनी है आपको, या किसी चीज में डाउट है तो आप वो कर सकते हो। एंड दैट्स कंक्लूड द राउंड 3। अब सुनिए वो इलीट स्ट्रेटेजी जो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में आपसे प्रॉमिस की थी। मार्क फॉर रिव्यू बटन आपका दोस्त नहीं दुश्मन हो सकता है। सो TCS ION इंटरफेस में ना 2 तरीके के रिव्यू होते हैं। 1 इज आंसर्ड एंड मार्क्ड फॉर रिव्यू, जिसका आंसर कंसिडर्ड होता है इवेल्युएशन में, और दूसरा होता है नॉट आंसर्ड एंड मार्क्ड फॉर रिव्यू, जिसका आंसर कंसिडर नहीं होगा। सो बहुत स्टूडेंट को जब डाउट होता है ना आंसर पर, तो वो ऑप्शन सेलेक्ट करके मार्क फॉर रिव्यू कर देते हैं, सोचते हैं बाद में देखेंगे, और लास्ट में यूजुअली टाइम ही नहीं बचता है हमारे पास, और वो क्वेश्चन इवेल्युएटेड में चला जाता है, और वहां आपको मिलती है नेगेटिव मार्किंग अगर वो आपका आंसर सही नहीं होता है। अगर आप आंसर को लेके ना 100% श्योर नहीं हो तो कभी भी मार्क फॉर रिव्यू में मत डालना प्लीज। सिर्फ क्वेश्चन को रिव्यू मार्क करो बिना आंसर टिक किए, क्योंकि एग्जाम के लास्ट 5 मिनट्स में पैनिक होता है, आप वापस चेक नहीं कर पाओगे और वो गलत आंसर ही सबमिट हो जाएगा। माई रूल इज कि ओनली टेक इफ यू आर विलिंग टू एक्सेप्ट द नेगेटिव मार्क्स राइट नाउ। बाद में देखूंगा वाला एटीट्यूड यहाँ बिल्कुल नहीं चलेगा और आपको नेगेटिव मार्क्स ही ला के देगा। ये स्ट्रैटेजी सुनने में सिंपल है, पर अप्लाई करने के लिए प्रैक्टिस लगती है, इसलिए अभी से मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करो विद ऑल दीज टेक्निक्स। एंड स्पीकिंग ऑफ मॉक टेस्ट, आई ऑल्सो मेड अ डेडिकेटेड वीडियो कि आपको अपना मॉक टेस्ट का एनालिसिस कैसे करना है, ताकि आप वो सेम मिस्टेक अपने मेन एग्जाम में ना करो, जिसका लिंक आई विल पुट समवेयर ऑन द स्क्रीन, सो डू चेक इट आउट टू बेस्ट यूटिलाइज योर टाइम। नाउ हमें एक प्रॉमिस चाहिए आप सबसे इन कॉमेंट सेक्शन कि यू विल गिव योर बेस्ट एंड यू विल नॉट कमिट ऑल दीज सिली मिस्टेक्स व्हिच आई हैव ऑलरेडी स्पोकन अबाउट। सो कमेंट नाउ, आई विल गिव माई बेस्ट। Now ये आपका promise है, not just to me but to yourself too. So comment now and let me also see how many CS students are there in my community. Also इस वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करना मत भूलना। कंपटीशन क्वेश्चन सॉल्व करने में लगाओ, स्ट्रैटेजी छुपाने में नहीं। एंड इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, सो हम नेक्स्ट 60 मिनट्स के लिए लाइव हैं इन द कमेंट सेक्शन, रिप्लाइंग टू एवरी कमेंट, भले ही वो आपसे करियर से रिलेटेड हो, गेट से रिलेटेड हो, एग्जाम स्ट्रेस या एनीथिंग इन जनरल। एंड अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि नेक्स्ट टाइम आप नोटिफाइड हो जाओ जब भी हम एक नई वीडियो डाले और आप ये इंपॉर्टेंट 60 मिनट्स मिस ना करो। सो कमेंट नाउ एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।